विषय के पास चलते और समझ लेते हैं बाजार में आज के सत्र में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है, गिरावट के पीछे वजह क्या है, कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, ग्लोबल संकेत कैसे दिख रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। बताइए आज की गिरावट के पीछे क्या वजह लग रही है आपको? विश्व में देखिए भारी गिरावट, और गिरावट की वजह बताने से पहले मैं दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसके बाद हमने देखा कि पूरे ग्लोबल बाजारों में एक पैनिक का माहौल बनते हुए हमने देखा। आज आप देखिए जो गिरावट है अमेरिकी फ्यूचर में लगभग 7.25 अंकों के आसपास की हो गई है, और सुबह जो हम बातचीत कर रहे थे करीब 350-400 अंकों की गिरावट थी, तो वो बढ़ी। यूरोप के जो बाजार खुले पूरी तरह से नेगेटिव खुले, और उस एशिया के बाजारों में देखने की हम चौतरफा बिकवाली का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, लगभग भारतीय समय के हिसाब से 11:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, और हमने ये दिखाया भी था सबसे पहले, इनफैक्ट एटीएन स्वदेश ने ही वो तस्वीर दिखाई, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये देखिए लिखा है कि ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिश्ड 2026। तो क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए तैयार है? ट्रंप तो बार बार कह चुके हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानते। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी जरूरी है ग्रीनलैंड को कब्जा करना। और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि डेनमार्क के पास कोई कागजी सबूत नहीं है कि जिससे उनका दावा पुख्ता हो कि ग्रीनलैंड उनका है। तो अब ऐसे आदमी का किया क्या जाए? और अब देखिए ये तनाव बढ़ रहा है। तो पहला रीजन यही है कि जो जियोपॉलिटिकल जो चिंताएं हैं वो बाजार पर हावी होती दिखाई दे रही हैं इस पोस्ट के बाद। और उसके बाद तनाव यह है कि क्या जो ट्रेड वॉर है फिर से गहराएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके इंडिकेशंस तो दे ही दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि 8 यूरोपीय देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब ये ग्रीनलैंड के एनेक्सेशन का तमाम देश विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने विरोध किया था और हार्श अपना कमेंट दिया था कि नहीं, ये सिर्फ ग्रीनलैंड का मसला नहीं है, पूरे यूरोप का मसला है ये। और ट्रंप उन पर भी नाराज हैं, और वो ये कह रहे हैं कि फ्रेंच वाइन हो गए, फ्रेंच जो शराब होती हैं उस पर 200% टैरिफ लगा देंगे। तो ये एक फिर से तनाव बढ़ रहा है ग्लोबल बाजारों के लिए। एफआईज की बिकवाली लगातार बढ़ रही है भारतीय बाजार में। हम देख रहे हैं कि जनवरी में 29,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो चुकी है विश्वमोहन, और लगातार 10 सत्र से एफआईज की बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि लगातार निचले स्तर हम देख रहे हैं लॉन्ग होल्डिंग में। क्वार्टर 3 की जो नतीजा है उत्साह भरने का काम कर नहीं पाए अभी तक। निफ्टी के जो 10 नतीजा है, कहीं से भी कोई ऐसी सिल्वर लाइनिंग, कोई सरप्राइज निकल के नहीं आया है, चाहे रिलायंस हो, आईसीसी बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो। तो वो ये एक निराशा है, अर्निंग रिकवरी आ नहीं रही है। रुपए में आज फिर से हमने क्रैक देखा, फिर से गिरावट गहरा रही है। 17 दिसंबर के बाद पहली बार रुपया 91 प्रति डॉलर के नीचे फिसल गया है, और पिछले 14 में से 10 ट्रेडिंग सत्र में रुपया कमजोर रहा है, और ग्लोबल संकेत तो कमजोर रही। निवेशक थोड़े नर्वस हैं, और उसका बढ़िया रिफ्लेक्शन है। आप देखिए इस वक्त इंडिया विक्स को आप देखेंगे 6-6.5% का उछाल है, 12.5 के ऊपर इंडिया विक्स निकल गया है। तो इंडिया विक्स वोलेटिलिटी फियर का बैरोमीटर, और बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बाजार का माहौल और दुनिया भर में जो मूड है वो किस तरह का है। और कल तो हमने विश्वमोहन कहा ही था कि नहीं, बाजार से अभी फ्रेश तेजी करने वालों को दूर रहने की जरूरत है। ओके, तो डेफिनेटली अगर तेजी करने से आपको बचना चाहिए तो अभिषेक वो लेवल्स कौन कौन से होंगे, की लेवल जो टूटने का डर आपको लग रहा है, और उन लेवल्स पे सतर्कता बरतने की सलाह देंगे? अगर कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए को की लेवल्स अगर शेयर कर दें आप तो। विश्व देखिए निफ्टी बैंक को लेकर ना उतना तनाव नहीं है। निफ्टी बैंक में तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी शेयर काफी ज्यादा पिटे थे, और आपको फर्दर वहां पर गिरावट ऐसा नजर आएगी नहीं। हमने देखा कि आज एसबीआई ने नया हाई बनाया, इंट्राडे में एचडीएफसी बैंक का शेयर भी ऊपर था, आईसीसी बैंक भी 4 सत्र से करेक्ट हो गया है 50-60 रुपए, तो वहां पर उतना रिस्क नहीं है। 59,500